अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। इसराइल ने ईरान पर शदीद तरीन हमले का प्रोग्राम बना लिया और उसका प्रोग्राम ये है कि वो ईरान की एटमी तनसीबात और तेल की तनसीबात को तबाह बर्बाद कर दे, मगर अमेरिका उसको इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। अमेरिका गुरेज़ां है ऐसे शदीद हमले से। ईरान पर बराह रास्त शदीद हमला करने की उससे हमायत मांग रहा है, जबकि अमेरिका इस शदीद हमले से हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। उसका ख्याल है कि ये गैर ज़रूरी है और इसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। इस गुफ्तगू में सदारती उम्मीदवार हैरिस भी शामिल थीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस गुफ्तगू को कामयाब करार दिया जा रहा है, मगर अमेरिका अभी भी इस शदीद हमले से गुरेज़ां है। लेकिन इसराइल में मौजूद इंतहा पसंद सेहूनी लॉबीज़, उन्होंने पूरे इसराइल में जंग का नकारा बजाया हुआ है और उनका ख्याल है कि ये इंतहाई अच्छा मौका है इसराइल का कि वो ईरान की तनसीबात पर हमला करके उसको शदीद नुकसान पहुँचाए। इसराइली वज़ीर दिफा योगी लिंट ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल का ये हमला मुहलक, शदीद तरीन और सबसे बढ़कर हैरान कुन होगा, क्योंकि वो शदीद तरीन और ख़ास किस्म के मकासद को सामने रखते हुए तरतीब दिया जा रहा है और ये किसी दिन भी हो सकता है। तमाम सूरत हाल के पीछे जो क़ुव्वतें कार फरमा हैं, उनमें एक जो बाइडन जो अमेरिकी सदर है और उसके ख़्याल में ये वो जंग है, वो हिचकिचा रहे हैं इस जंग में जिसको वो गैर ज़रूरी समझते हैं और ख़तरनाक समझते हैं। उनके ख़्याल में अगर ऐसा कोई हमला हुआ तो ये पूरे ख़ित्ता के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा, इसलिए वो हिचकिचाहट फील कर रहे हैं। दूसरी जानब इसराइल के अंदर इंतहा पसंद सेहूनी लॉबी, जिसके ख़्याल में ये वो सुनहरी मौका है कि अपने जानी दुश्मन ईरान पर शदीद तरीन अटैक किया जाए और उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, क्योंकि ईरान की हमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह और हमास दोनों तंजीमें ईरान की हमायत याफ्ता हैं और ईरान के लिए बहुत बड़ा दिफा हैं, मगर वो इसराइल में मुलव्वस होने की वजह से कमज़ोर हो गए हैं। उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है, इसलिए ईरान इस वक्त कमज़ोर है हमास और हिज़्बुल्लाह के हवाले से। सबसे ज़्यादा दबाव साबक इसराइली वज़ीर आज़म बेनिसिट की तरफ से है। इसका कहना है कि ईरान के ख़िलाफ़ इस वक्त हमला करने का ये सुनहरी मौका है। इसी तरह दूसरी अहम शख्सियत हिज़्ब इख्तिलाफ़ के सरबराह और साबक इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैट्ज़ है। उनका ख़्याल है कि अपने दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने का इससे अच्छा और कोई मौका नहीं होगा। जैसे हमने पहले अर्ज़ किया कि उनके ख़्याल में हिज़्बुल्लाह और हमास दोनों ही इसराइल में पहले से मुलव्वस हैं और ईरान उनकी मदद के बग़ैर कमज़ोर है, और उनके ख़्याल में ये है कि अगर ईरान ने एटमी हथियार हासिल कर लिए
تو وہ اپنی ریاست بچانے کے لیے ایٹمی حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اور اب یہ منحصر ہے کہ اسرائیل کی جوابی کارروائی کتنی شدید ہوتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ماہرین، ان کا خیال یہ ہے کہ اب اسرائیل کی جانب سے جوابی کارروائی جو ہے وہی اس خطے کی اصل حقیقت کو واضح کرے گی، کیونکہ جتنا شدید حملہ اسرائیل کرے گا، اگر تو ایران نے اس حملے کو برداشت کر لیا، سہ گیا، تو وہ اس کے جواب میں اس سے شدید حملہ کرے گا جو پورے خطے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن حزب اللہ اور حماس کے ساتھ ایران ملوث ہے، اور ان حزب اللہ اور حماس کی کمزوری ایران کی کمزوری ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے اندر صہیونی، انتہا پسند صہیونی لابی نے جنگ کا نعرہ بجایا ہوا ہے، اور اس نعرے میں اسرائیلی میڈیا بھی شامل ہے۔ وہ بھی لوگوں کو تقویت دے رہا ہے اعلان جنگ کی، کہ وہ ایران کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اس کو شدید نقصان پہنچائیں۔ دوسری جانب ایرانی افواج کے سربراہ نے اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ اگر دشمن چھوٹی سی غلطی بھی کرے گا تو ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ہمیں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری انگلیاں ہر وقت ٹریگر پر ہیں۔ ہم نے جہاں چاہا نشانہ لگایا، اور جہاں چاہیں گے نشانہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔